Hello dear students, welcome to the channel. We are solving chapter 10 of class 6th R.S. Agarwal Maths. Today we will solve exercise 10b. Exercise 10b, question number 4. Question number 4. Write T for true and F for false in case of each of the following. यहाँ पर टू रेशियोज दिए हुए हैं प्रोपोर्शन में और हमें ये बताना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है या नहीं. अगर हैं तो ट्रू लिखना है यानी कि टी लिखना है, और अगर नहीं है दैट मीन्स फॉल्स हैं तो हमें कैपिटल एफ लिखना है. तो इन्हें दो तरह से सॉल्व किया जा सकता है. ये फर्स्ट रेशियो है और ये सेकंड रेशियो है. इनको सिंप्लीफाइड करेंगे. अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ट्रू है, अदरवाइज एफ लिखेंगे, फॉल्स होगा. दूसरा तरीका ये है इसे सॉल्व करने का कि हम यहाँ प्रपोर्शन में इसे फर्स्ट टर्म मानते हैं, इसे सेकेंड टर्म, और सेकेंड रेशियो जो दिया रहता है उसमें थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म होते हैं. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट मीन्स फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म का मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है वो अगर सेकेंड और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के इक्वल है, तो ये रेशियो प्रोपोर्शन में है, ये चारों टर्म्स प्रोपोर्शन में है. दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए सॉल्व करते हैं. हम ये फाइंड करेंगे क्या दोनों रेशियो इक्वल हैं. तो जैसे लिखा हुआ है 51:68, इसे फाइंड करते हैं. 51:68 इसे रैशनल फॉर्म में हम लिख सकते हैं 51/68. अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं. दोनों ही 17 से डिविजिबल है. 51 को भी आप 17 से डिवाइड कर सकते हैं और 68 भी 17 से डिविजिबल है. तो इनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आएगी? जब 51 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 आता है, और ये बाय या अपान कहें, और 68 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है. तो 51:68 को हम लिख सकते हैं 3:4. ऐसे ही 85:102 इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं, सिंप्लीफाइड वैल्यू. तो पहले इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 85/102. अब 85 और 102 ये देखेंगे दोनों किससे डिविजिबल है. तो दोनों ही 70 के टेबल में आते हैं, 70 से डिविजिबल है. 85 को 17 से डिवाइड करेंगे और 102 को भी हम 17 से डिवाइड करेंगे. हम वो ग्रेटेस्ट नंबर देखते हैं जिससे दोनों डिविजिबल हो जाए. तो यहाँ पर 85 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और ऐसे ही डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 102 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. तो रेशियो क्या हुआ, 5:6. तो 51:68 की सिंप्लीफाइड वैल्यू 3:4 है, जबकि 85:102 की वैल्यू 5:6 है. दैट मीन्स 51:68 ये रेशियो 85:102 के इक्वल नहीं है. दैट मीन्स ये प्रोपोर्शन में नहीं है. तो यहाँ पर हम तो फर्स्ट में हम लिखेंगे F, ये फॉल्स है. आइए देखते हैं सेकेंड में दोनों रेशियो दिए हैं. फर्स्ट रेशियो है 36:45 और सेकेंड है 80:100. अब यहाँ पर या तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स से कैलकुलेट कर सकते हैं, या दोनों रेशियो की सिंप्लीफाइड वैल्यू से फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में हैं या नहीं है. तो देखिए फर्स्ट रेशियो क्या दिया है, 36:45. इसकी ही वैल्यू हम फाइंड करते हैं. सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगी? तो पहले इसे हम रैशनल फॉर्म में लिखेंगे 36/45. अब क्या दोनों किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल हैं? तो दोनों ही 9 से डिविजिबल हैं. तो 36 को भी 9 से डिवाइड कर लेते हैं और 45 को भी 9 से डिवाइड करते हैं. तो यहाँ वैल्यू क्या आती है, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45. तो ये 4/5 को हम लिख सकते हैं 4:5. दैट मीन्स 36:45 की सिंप्लीफाइड वैल्यू है 4:5. अब 80:100 यानी सेकेंड रेशियो की सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करते हैं. तो यहाँ हम लिखते हैं 80:100. अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में लिखेंगे 80/100.
अब इनका एचसीएफ फाइंड करते हैं कि वो कौन सा ग्रेटर नंबर है जिससे ये दोनों ही डिविजिबल हैं। तो ये दोनों ही 20 से डिविजिबल है। 80 भी 20 की टेबल में आता है और 100 भी 20 की टेबल में आता है। तो जब 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो यहाँ पर इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 4:5। तो 36:45 भी 4:5 है, 80:100 भी 4:5 है। दैट मीन्स 36:45 ये रेशियो इक्वल टू है 80:100 के। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं 36:45 एज 80:100 ये प्रोपोर्शन में है। तो हमें वहां सिंप्लीफाई करके सब डिटेल में नहीं दिखाना, हमें तो ट्रू फॉल्स बताना है, तो हम सीधे बता देंगे। ये केवल प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं। तो सेकंड में हम यहां पे क्या लिखेंगे, टी। थर्ड दिया हुआ है 30 बैग्स इज टू 18 बैग्स इक्वल टू ₹450 इज टू ₹270। तो यहां पर फर्स्ट रेशियो दिया है 13 बैग्स और 18 बैग्स का, और सेकंड रेशियो में ₹450 और ₹270। तो क्या दोनों ही रेशियो सेम है? अगर सेम है दैट मीन्स ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, तो हम टी लिखेंगे, अदरवाइज फॉल्स लिखेंगे। तो फर्स्ट रेशियो देखते हैं, 30 बैग्स इज टू 18 बैग्स। तो यहां पर फर्स्ट रेशियो को हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसे फ्रैक्शन में लिखना है तो 13/18 लिखेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 30 और 18 दोनों ही 6 से डिविजिबल हैं, तो 30 को भी 6 से डिवाइड करते हैं और 18 को भी 6 से डिवाइड करते हैं। तो 30 को जब 6 डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 6 डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो सिंप्लीफाइड रेशियो क्या हो गया, 5:3। 30:18 को हम लिख सकते हैं 5:3। ऐसे ही यहाँ लिखा है ₹450 इज टू ₹270। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है 450 और 270। इसे पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं 450/270। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इनका, उससे हम इन्हें डिवाइड करेंगे। तो दोनों ही 90 से डिविजिबल है। इनका एचसीएफ अगर फाइंड करें तो 90 आएगा। तो 450 को 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा और 270 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। रेशियो के फॉर्म में हम इसे 5:3 लिखेंगे। तो 30:18 दैट मीन्स 30 बैग्स इज टू 18 बैग्स इक्वल टू ₹450 इज टू ₹270, क्योंकि दोनों की सिंप्लीफाइड जो वैल्यू है रेशियो की सेम आ रही है। तो ये दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शन में हैं। तो थर्ड में हम टी लिखेंगे यहां पर। फोर्थ में दिया है 81 kg इज टू 45 kg और सेकेंड रेशियो दिया है 18 मैन इज टू 10 मैन। तो इसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम से भी हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या प्रोपोर्शन में है या नहीं है, या फिर दोनों ही रेशियो को सिंप्लीफाइड करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रेशियो दिया है 81 kg इज टू 45 kg। 81 kg इज टू 45 kg। तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 81/45। अब इसे सिंप्लीफाइड करते हैं तो 81 9 से डिविजिबल है, इसी तरह से 45 भी 9 से डिविजिबल है। हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं, जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, जो दोनों का कॉमन फैक्टर। तो 9 से जब 81 को डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और 45 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। अब इसे रेशियो में 9:5 लिखेंगे। दैट मीन्स 81 kg इज टू 45 kg क्या होता है 9:5। ऐसे ही 18 मैन इज टू 10 मैन, इनका रेशियो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर 80 मैन इज टू 10 मैन लिखा हुआ है, तो इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 18/10। अब दोनों ही डिविजिबल हैं 2 से, 18 भी 2 से डिविजिबल है और 10 भी 2 से डिविजिबल है। तो जब से डिवाइड करते हैं 18 को 2 से तो 9 आता है और 10 को डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। रेशियो फॉर्म में इसे हम लिखेंगे 9:5।
तो 81 kg इज टू 45 kg भी 9:5 है, 18 मैन इज टू 10 मैन भी 9:5 है। दैट मीन्स 81 kg इज टू 45 kg प्रोपोर्शन में है 80 मैन इज टू 10 मैन। दैट मीन्स दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शन में है। तो फोर्थ में हम यहाँ पर ट्रू लिखेंगे क्योंकि ये दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शन में है। फिफ्थ में दिया 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर एज 12 आवर इज टू 15 आवर। तो फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो क्या इक्वल है ये देखेंगे, अगर इक्वल है तो प्रोपोर्शन में है, अदरवाइज नहीं है। तो इसे या तो फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो को सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं या फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इस बार प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स तो यहां पे मीन्स दैट मीन्स सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। तो 60 इंटू 12 करेंगे तो वैल्यू आएगी 720। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखते हैं करते हैं तो 675 आता है। तो यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल नहीं है। दैट मीन्स 45 किलोमीटर इज टू 60 किलोमीटर इज नॉट प्रोपोर्शन विथ 12 आवर इज टू 15 आवर। तो ये फॉल्स है, यहां पर हम एफ लिखेंगे। तो 6 में दिया है 32 kg इज टू ₹36 एज 8 kg इज टू 9। तो या तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं या फर्स्ट रेशियो को सिंप्लीफाई करेंगे और सेकंड रेशियो को सिंप्लीफाई करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इस बार फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं। 32 kg इज टू ₹36, इसे हम इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं 32 और 36। तो यहां पर हम केवल इनकी सिंप्लीफाइड वैल्यू फाइंड करते हैं 32 और 36 का रेशियो। तो दोनों ही 4 से डिविजिबल है, तो इन्हें दोनों को ही 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 8/9 दैट मीन्स 8:9 आता है। और यहां पर सेकेंड जो है 8/9 दिया हुआ है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 8 है, यहाँ पर 9, तो इसे सिंप्लीफाइड करेंगे तो 8/9 ही आएगा और ज़्यादा डिविजिबल है नहीं, तो ये 8:9 है। दैट मीन्स दोनों की ही सिंप्लीफाइड वैल्यू जो है रेशियो की सेम आ रही है 8:9 8:9। तो हम यहाँ पे 6 में लिख सकते हैं 32 kg इज टू ₹36 इक्वल टू 8 kg इज टू 9। दैट मीन्स 32 kg इज टू ₹36 ये प्रोपोर्शन में है 8 kg इज टू ₹9 के साथ। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 10B का ही क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे।